गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बीपी जी के टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिससे दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करूं तो सबसे पहले संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से आशय उन सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान प्रदान करता है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आशय यह है कि जो राज्य है वह अपनी नीतियों के निर्धारण से ही आधारभूत प्रदान करेगा। अर्थात दोस्तों, सभी राज्य जो हैं राज्य अपने नीतियों से ही ये सिद्धांत का पालन करेंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जैसा कि आपको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों पिछली वीडियो में बताया गया है कि जितने भी विदेशी स्रोत हैं जो कि भारतीय संविधान में लिए गए हैं, वहां से अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लें। दोस्तों, आगे देखते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता। क्योंकि दोस्तों, अभी तीसरे पॉइंट में मैंने बताया कि दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसका आशय राज्य से है। दोस्तों, राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण के हिसाब से नियम कानून चलाती है। चलिए देखते हैं, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो न्याय योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। अर्थात दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वह न्याय योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। चलिए, तो मौलिक अधिकारों का उपयोग नागरिकों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यदि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट देखें तो जो मौलिक अधिकार का उपयोग है यह नागरिकों द्वारा किया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व केवल व केवल राज्यों के लिए है। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों का स्पष्ट एवं निश्चित उल्लेख किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सामान्य उद्देश्य एवं सिद्धांतों की ही चर्चा की गई है। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में यदि अंतर देखा जाए तो पहला अंतर हम लोगों ने देखे कि जो मौलिक अधिकार है वह न्याय योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व केवल राज्य के लिए ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर मैंने पॉइंट देखा कि जो मौलिक अधिकार है उसका एक निश्चित उल्लेख किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का सामान्य उद्देश्य एवं सिद्धांतों की ही चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए इसमें कौन कौन से प्रमुख तत्व आते हैं। दोस्तों, पहला है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। दोस्तों, पहला पॉइंट है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत आता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बालकों अल्पवयस्कों अल्पवयस्कों को शोषण से बचाना तथा स्वस्थ विकास का
अवसर पाने का अधिकार जो हमें अनुच्छेद 39 प्रदान करता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। दोस्तों तीसरा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करने का अधिकार। दोस्तों हर किसी को समान न्याय मिलना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है यह भी अनुच्छेद 39 का हमें देता है। दोस्तों अगला है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। दोस्तों उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की जो सहभागिता होती है वह अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व में जो सबसे ज्यादा स्टार पॉइंट है दोस्तों वो है पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण, जिसे अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा दोस्तों हमने देखा बालकों और अल्पवयस्कों को शोषण से बचाना तथा स्वास्थ्य विकास का अवसर पाने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत दिया गया है। और समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ये भी 39 क के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, जो कि अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत दिया गया है। चलिए देखते हैं कुछ 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए तत्व हैं। तो है दोस्तों विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों की मध्य प्रतिष्ठा। दोस्तों भिन्न भिन्न व्यवसाय में जो भी लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी समूहों की मध्य प्रतिष्ठा रखना और दोस्तों उनको सुविधाएं प्रदान करना और अवसरों की असमानता का समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा। दोस्तों सभी के साथ समानता का अवसर दिया जाएगा, किसी के भी साथ असमानता नहीं किया जाएगा। दोस्तों उनके मध्य प्रतिष्ठा बनाए रखना, इन सभी की जो जिम्मेदारी है वह राज्य को दी गई है, जो कि अनुच्छेद 38(2) के अंतर्गत, दोस्तों अनुच्छेद 38(2) के अंतर्गत दिया गया है। चलिए देख लेते हैं जो पॉइंट लास्ट है, नीति निर्देशक तत्वों की भांति महत्वपूर्ण रखने वाले अन्य अनुच्छेद जो हैं। दोस्तों अनुच्छेद 350 पर जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का कार्य करता है। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना यह अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत शामिल है। अगर देखिए अनुच्छेद 351, तो इसमें हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना शामिल किया गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान में किसमें है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है एक राज्य को कल्याणकारी बनाना, यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही होता है। दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान द्वारा सुनिश्चित एक अंग है, जो कि दोस्तों यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया है, दोस्तों जो कि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन, दोस्तों जो भी कोई समान कार्य करते हैं तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए, चाहे दोस्तों वो महिला हो चाहे पुरुष, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व से जुड़े। अनुच्छेद 40, दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम करने का अधिकार, दोस्तों काम करने का जो अधिकार है यह हमें अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्राप्त है।
दोस्तों अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता। दोस्तों समान नागरिक संहिता जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? तो दोस्तों देखिए, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। दोस्तों सभी को समान न्याय और सभी को निःशुल्क कानून सहायता जो कि अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा दोस्तों यदि देखें तो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों को सुरक्षा प्रदान करना जो कि 39 के अंतर्गत है। दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जैसा कि आपको बताया मैंने, अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत शामिल है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा 248 क के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से तत्व नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं? चलिए देखते हैं। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। दोस्तों आप कोई भी मादक पेय नहीं यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसा नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। अगर दोस्तों ऐसा करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि दोस्तों राज्य को कल्याणकारी बनाना, सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना इसका मेन मकसद है। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने का जो मेन उद्देश्य है वह है सामाजिक व आर्थिक प्रयोजन की स्थापना करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित? नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? दोस्तों वह है अनुच्छेद 51 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच का प्रावधान है? तो वह है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों लास्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? जैसा कि मैंने बताया कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह केवल राज्य के लिए है दोस्तों, और देखा जाए तो यह प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए बने रहें अपने YouTube चैनल बीपीजी के ट्रिक्स में। अगर कोई भी लाइक सब्सक्राइब या कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एवं शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।